हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ आपके डाउट्स। 8 से 10 स्टॉक को तो कवर हम लोग कर ही लेंगे। बट सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, देखिए आज के दिन इंडेक्स लेवल पे निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो लार्ज कैप स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड वहाँ पे तो कोई हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट बहुत सारे लार्ज कैप तो ग्रीन हरे निशान में हम लोग को दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस स्मॉल कैप मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे लोगों ने स्मॉल कैप एंड मिड कैप में या फिर माइक्रो कैप नैनो कैप में निवेश करके रखा हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में तो हम लोग को लाल लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों, इस चीज़ से रिलेटेड मतलब ये जो गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है कोटक सिक्योरिटीज़। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज़ क्यों? तो दोस्तों, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ये फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे माना जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये रिपोर्ट किसके ऊपर थी? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट ही थी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर। यस, मतलब अगर आप कोटक की ये रिपोर्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप को उन्होंने यहाँ पे, इनफैक्ट आप टाइटल भी देख सकते हैं रिपोर्ट का, मैड कैप लिखा हुआ था, मैड कैप डैश करके। ठीक है, मतलब उनका ये मानना था कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप हम लोगों को जो रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है, कुछ हद से ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक रिसर्च ने यहाँ पे जो उनकी रिकमेंडेशन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड, वो उन्होंने रोक दी। तो क्यों रोक दी उन्होंने? तो उनका यही मानना है कि जिस प्रकार से ये भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ हद तक रैली यहाँ पे हो चुकी है। एंड कुछ कुछ स्टॉक्स तो मतलब हम कह सकते हैं जिनमें फंडामेंटली तो कोई चेंज भी नहीं हुआ है, वो भी हम लोग को इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट बाकी की अगर हम लोग बात करें, बस लोग ऐसे ही हम लोग को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड अननेसेसरी वो स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, यस जो रिकमेंडेशन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड, वो फिलहाल तो यहाँ पे रोक दिए हैं। उनका ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बाजार में, कि फेयर वैल्यू के ऊपर कोई चीज़ों को खरीदना। इस हिसाब से अगर देखा गया तो उनका ये मानना है कि BFSI स्पेस जो है वही फिलहाल तो हम कह सकते कि फेयर वैल्यूड है। एंड इस चीज़ के चलते वहाँ पे उनको अपसाइड नज़र यहाँ पे आता है। बाकी की मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हम लोग को अच्छे खासे देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि ऊपर जाए करके। ठीक है, ये उनका मानना है। आप देख सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर हम लोग बात करें तो उनका ये अपना रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से मानना है। अभी बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि BFSI की बात उन्होंने की, इसका अर्थ क्या होता है? तो BFSI का अर्थ ये है कि कोटक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये जो सेक्टर है ये फेयरली वैल्यूड है, मतलब यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, ये कोटक का मानना है। बट नॉन BFSI जो हम लोग को सेगमेंट में प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे कोई खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना है। फिलहाल ये रिपोर्ट हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल गई मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड, एंड इसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े हम लोग को इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं या फिर जो लोग कोटक सिक्योरिटीज़ के रिपोर्ट्स को यहाँ पे मानते होंगे, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को चलते प्रॉफिट बुकिंग के। एंड आपको पता ही है कि अगर गिरावट हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, यस उसी गिरावट में पार्टिसिपेट भी यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि बाइंग में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर लेते, तो गिरावट में भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर लेते। तो ये मेजर रीज़न फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है। आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये तो सवाल आता ही होगा कि ये क्या बात हुई, मतलब कोटक सिक्योरिटीज़ पूरे बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, लोग क्या मानते हैं उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। लोग मतलब देखा गया यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, वो क्या मानते हैं वो चीज़ें मतलब यूजुअली मतलब बाजार के हिसाब से डिपेंड यहाँ पे की जाती है। जैसे कि मैंने बीच में अदानी से रिलेटेड भी आपको बोला था कि हिंडनबर्ग भी कौन बड़ा आ गया करके, बट अभी क्या करें, उन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, जिनके पास शेयर्स थे उन्होंने बेच दिया, अभी हम भी क्या करें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि अल्टीमेटली आपका प्रभाव कितना है उस हिसाब से वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो रिपोर्ट देखने को मिली है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे बाजार को मटेरियल लगी, तो इसी चीज़ का रिएक्शन हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। तो देखना पड़ेगा कि कल के दिन भी क्या स्मॉल कैप मिड कैप में इसी प्रकार की गिरावट होती है भी या नहीं। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ कंपनियां जहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, जैसे कि ITI। हाँ, कल के दिन एक अच्छी खासी खबर देखने को मिली थी कि सरकारी
अपना लैपटॉप बाजार में यहाँ पे लाएगी। 29,000 के आसपास वो लैपटॉप यहाँ पे हो सकता है। इंटेल के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी उनमें हम लोग को मैच होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन हम लोग को ग्राउंड लेवल पे सरकार की ओर से भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कल के दिन वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। तो इसी अच्छी खबर के चलते कल तो स्टॉक सर्किट में था, बट आज के इस भूकंप में भी ये मिड कैप वाली कंपनी 9% के साथ तेजी के साथ बढ़ती हुई देखने को मिली थी। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता नहीं है, वैसे तो हम रिकमेंडेशन दे भी नहीं सकते, बट मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी कुछ खास नहीं है, ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है, एंड कंपनी तो लॉस मेकिंग है। हाँ, बट क्या ये खबर कंपनी को लॉस से मुनाफे में लाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बट यस, वो तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को नंबर्स देखने पड़ेंगे कि इतने लैपटॉप्स यहाँ पे बेचते हैं करके। सरकारी संस्थाओं में लैपटॉप तो यहाँ पे बेचने की शुरुआत हो चुकी है, बट बाकी प्राइवेट प्लेयर की ओर से अगर हम लोग बात करें, आम जनता अगर इनके लैपटॉप्स खरीदते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के दिन बदलेंगे। मतलब लॉस में चल रही कंपनी शायद से प्रॉफिट में आ जाए करके। बट ये इफ बट वाली बात है, लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात है, इसको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। सो देखा गया तो ये जो रैली है वो शायद से ट्रेडिंग के हिसाब से रहेगी, 2-3 दिन का हैंगओवर रहेगा, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे LIC, 2-3% की गिरावट देखने को मिली है। कुछ दिनों तक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अदानी के शेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है तो SBI LIC में भी परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है। तो 13% की अच्छी तेजी देखने को मिली थी, तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली है। देन MTAR टेक की अगर हम लोग बात करें, यस, अच्छा खासा 6-6.5% का हम लोग को गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए कि किस स्टॉक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, रैंडमली जो जाएगा उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो कल के दिन जितने भी स्टॉक्स गिर जाएंगे वो वहाँ पे लॉस में बेचकर वहाँ पे निकल जाएगा। हाँ, बट अगर आप बिजनेस को समझकर देखकर अगर निवेश कर रहे हो तो फिर आपको इस प्रकार से जो प्लस माइनस का खेल रहता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन मदरसन इंटरनेशनल की भी बात करें, 3-3-3.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सुमी की भी अगर हम लोग बात करें तो 4-4-4.25% की गिरावट देखने को मिली। इन शॉर्ट, जो कंपनियाँ साइज से छोटी है, ठीक है, मतलब मिड कैप, देन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, तो जिसका कैप छोटा है उसमें हम लोग को ज़्यादा करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें BSE, देन उसी के साथ साथ CDSL, मार्केट जब भी तेज़ होता है यूजुअली मतलब बुल रन के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इनमें हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। सो उसके बाद इस प्रकार का जब भी माहौल बन जाता है तो इन कंपनीज में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ना तो इनके कंपनी के बिजनेस के ऊपर ताला लगा है, ना तो इन कंपनीज पे ये पहली बार हुआ है, ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने नोट करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, यस, केमिकल सेगमेंट में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट FCL में देखने को यहाँ पे मिले 10% के आसपास, 9.5-10% के आसपास। जितनी छोटी कंपनी उतनी ज़्यादा पिटाई। अभी इससे बड़ी थोड़ी कंपनी कौन सी है, दीपक नाइट्रेट, तो यहाँ पे तो 4-4.25% की गिरावट देखने को मिली है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा बुरा इसीलिए लग रहा है क्योंकि दीपक नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ, लिटरली 12.5% का टारगेट अचीव होने वाला था, बट नहीं, 12.30 के आसपास स्टॉक यहाँ पे चला गया था। थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तो कुछ ही दिनों पहले 12.5% मेरा हिट हो जाता, तो PT से रिलेटेड शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुक हो जाता। बट चलिए, नीचे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये मार्केट में चीज़ें प्लस माइनस वाली यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई कोई फर्क मतलब बुरा नहीं लगता है, थोड़ा सा बुरा यहाँ पे लगता है, बट नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज नहीं तो कल तो वापस हम लोग को सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, 3-3.25% गिरते हुए देखने को मिला। ड्रग्स की बात करें तो 4-4.25%, 4.5% से ज़्यादा। एंड सर्फ की बात करें तो 5.5 भी नहीं, 6% के आसपास। तो वही सिनेरियो दोस्तों, जो जितना छोटा कंपनी उसमें हम लोग को ज़्यादा पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। अच्छी बात इसमें यही है कि पूरा सेगमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप एक एंटायर नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो ये कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है, आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई करके। हाँ, जिन जिन लोगों ने फंडामेंटली वीक कंपनीज में तेज़ी देखकर निवेश किया होगा उनके लिए बुरी खबर है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। बाकी जो बिजनेस में दम वाले जो कंपनियाँ थी वहाँ पे अगर आपने निवेश किया है तो इनफैक्ट आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर देखा गया वैसे तो लॉजिकली आप चाहोगे तो ऐसी गिरावट और हो, ताकि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स आप लोगों को सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिले करके। ठीक है, तो ये पॉलीकैप विलीकैप जैसी कंपनी ये गिरती नहीं है, ये तो अभी मार्केट इस प्रकार से गिरा है, इसीलिए हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। तो अगर और अच्छी खासी गिरावट होगी तो वो स्टॉक्स हम लोग को ज़बरदस्ती से अच्छे खासे सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। सो आप देख सकते हैं 3-3.25% ये भी नीचे। अभी देखिए GQG पार्टनर, उन्होंने तो 2-3 हज़ार करोड़ का निवेश किया है। तो क्या उन्होंने रोना धोना स्टार्ट किया होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं, उनको पता है ये सारी चीज़ें चलती रहती है। उनका होगा टारगेट 100-200 का ऊपर का एकदम लंबी अवधि का, उनको ये भी पता है कि एक दिन में नहीं जाने वाला है।
सालों साल ये ऐसा सुपर ड्रामा ऊपर नीचे चीज़ें करते 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 धीमे धीमे कंपनियां ऊपर जाती है। अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ऐसे माहौल में बिजनेस को जिसको समझ है और अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को देखकर जो निवेश करता है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जो पॉपकॉर्न वाले इन्वेस्टर होते हैं, पॉपकॉर्न वाले इन्वेस्टर मतलब ऐसे सडनली बीच बीच में जो स्टॉक उछलते रहते हैं उसमें जाके जो निवेश करते हैं ना, उनकी हालत खराब यहाँ पे हो जाती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, अच्छी तेजी दिखाई थी, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग 7% का देखने को मिल रहा है। टाटा पावर की बात करें, बहुत बढ़िया 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो कंपनी आपको फंडामेंटली अच्छी लगती है दोस्तों, इस गिरावट में आप यहाँ पे मतलब और प्रे कर सकते हो कि ये गिरावट और गहरी हो जाए, जिसके चलते वो अच्छे कंपनियां नीचे अगर आ जाए तो आपको डिस्काउंट में खरीदने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। किसी स्टॉक में कोई इंटरनल रीजन यहाँ पे था नहीं, जस्ट एक रिपोर्ट हम लोग को जो देखने को मिली थी उसी को ब्लेम लगाया जा रहा है कि इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो देख लेते हैं कि कल के दिन अभी यहाँ पे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अपडेट वाला अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। So that's it. Thank you very much. Also, we will be meeting our video. तब तक के लिए बाय बाय।